कहीं अयोध्या न हो जाए रिपीट, बीजेपी को सताया जा रहा डर, जाने वैष्णो देवी सीट क्यों बनी चैलेंज। नमस्कार, मैं अपराजिता और आप देख रहे हैं GNTV न्यूज। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण अब बेहद नजदीक है और बीजेपी के लिए सबसे कठिन सीटों में से एक है माता वैष्णो देवी की कटरा सीट। आखिर क्या है इस सीट की खास बात और क्यों बीजेपी को इस सीट पर अयोध्या जैसे रिपीट की चिंता सताई जा रही है, आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चुनावी माहौल गर्म है और 25 सितंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान में माता वैष्णो देवी कटरा सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई है। ये सीट न सिर्फ धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद संवेदनशील मानी जा रही है। कटरा, जहां माता वैष्णो देवी मंदिर स्थित है, यहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। बीजेपी ने यहां की जनता के लिए कई विकास योजनाओं का वादा किया है, लेकिन इस बार की चुनौती कुछ अलग ही है। हमारी पार्टी ने हमेशा जनता के विकास और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा का ध्यान रखा है। कटरा हमारे लिए न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है बल्कि हमारी संस्कृति और आस्था का प्रतीक भी है। लेकिन इस सीट पर बीजेपी को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। विपक्षी दलों का दावा है कि बीजेपी की नीतियां यहां तक कि जनता के बीच अपना प्रभाव खो रही है और इसी वजह से कटरा सीट बीजेपी के लिए चिंता का कारण बन गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी को आखिर अयोध्या रिपीट का डर क्यों सता रहा है। 1990 के दशक में अयोध्या विवाद के दौरान धार्मिक भावनाएं राजनीतिक मुद्दा बन गई थी। क्या वैष्णो देवी जैसी धार्मिक सीट पर भी वैसा कुछ ही हो सकता है? कटरा सीट पर धार्मिक भावनाओं का राजनीति में इस्तेमाल एक बड़ा सवाल है। बीजेपी ने अयोध्या के बाद से धार्मिक स्थलों को लेकर अपनी नीति में बदलाव किया है, लेकिन क्या वैष्णो देवी की यह सीट भी वैसा ही कोई राजनीतिक मोड़ लेगी, यह देखने वाली बात होगी। हालांकि बीजेपी इस बार यहां विकास और रोजगार जैसे मुद्दों पर फोकस कर रही है, लेकिन विरोधी दल धार्मिक और क्षेत्रीय मुद्दों को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो देखना होगा कि वैष्णो देवी कटरा सीट पर बीजेपी की रणनीति कितनी कामयाब होती है और क्या यह सीट पार्टी के लिए चुनौती बनेगी या मौका। हम इस पर नजर बनाए रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GNTV न्यूज।